अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरजबीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा शहर। नाज़रीन, जैसे कि लियारी बगदादी में 7 मंजिला बिल्डिंग के गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया, तब से अब तक हुकूमत सिंध जाग गई है और इसके साथ साथ डीजी एसवीसीए और बाकी अफसरान को मुअत्तल और गिरफ्तार भी किया गया है। मगर इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिल्डर माफिया के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जो कि लियारी में गैर कानूनी तामीरात तेजी से जारी कर रहे हैं और इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने लियारी में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए और जब से PS 107 के MPA बने हैं तब से अब तक मुख्तलिफ इजलासों में, मुख्तलिफ असेंबलियों के इजलासों में इन्होंने लियारी में गैर कानूनी बिल्डर माफिया के खिलाफ और गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ आवाज उठाई है, जिनका नाम है MPA यूसुफ बलूच। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और लियारी में आपने बहुत सारे तरक्याती काम भी करवाए, लेकिन लियारी में अब जो चंद सालों से गैर कानूनी तामीरात जारी हैं, बन रहे हैं और जो बिल्डर माफिया हैं उनका तेजी से जो है ना एक चल रहा है ना कि वो गैर कानूनी इमारतों को तामीर किए जा रहे हैं। लेकिन लियारी में बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि पानी, बिजली और गैस के मसाइल। तो सर, इन गैर कानूनी इमारतों को और इन गैर कानूनी बिल्डर माफिया को कोई रोकने वाला नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अहम सवाल, अहम इशू पे आप बात कर रही हैं। ये जो हालिया जो वाकया हुआ है, जो 5 मंजिला इमारत बिल्डिंग मखदूश हालत में थी, वो पुरानी कंस्ट्रक्शन 1979 या यही दौरान की थी। उसमें 27 कीमती इंसानों का जान उसमें चली गई है। मैं उनके लवाकिन से ताज़ियत करता हूँ और एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है और होना नहीं चाहिए था, हो गया। अब यह है कि सिंध गवर्नमेंट बाकायदा इनको कंपनसेट कर रहा है। इसमें सिंध हुकूमत की, मैं समझता हूँ, या लोकल बॉडीज की जो मिनिस्ट्री है, इनका इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये बिल्डर नहीं है। ये जो इस वक्त जो काम कर रहे हैं, ये मैं इनको किलर कहता हूँ। ये कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल प्लेस, उस पर काम नहीं हो रहा है। छोटी छोटी जगहों पे जो रेजिडेंशियल है, जहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग इमारत की, वहाँ पर परमिशन ही नहीं है। ये कोई एक होता है ना कि SBCA से इन्होंने कोई परमिशन लिया और वहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन की और ये हादसा हो गया, जैसी कोई वहाँ पर ये बात नहीं हो रही। वहाँ छोटी छोटी जगहों पे 40 गज से लेके 60 गज, उस पे 8-8 मंजिला इमारत जो रेजिडेंशियल उन रिहायशी प्लाटों पे ये बिल्डिंगे बनाते जा रहे। कोई वो अपने उनके पास ना आबाद के मेंबर हैं, यहाँ पर बिल्डर जितने भी हैं, डेवलपर हैं, आबाद के उनके पास लाइसेंस होता है। ये बगैर किसी लाइसेंस के, बगैर किसी परमिशन के, ये अपने खुद ही अपना नक्शा बनाते हैं, खुद बिल्डिंग खड़ी करते हैं और कोई इनकी जो नाकिस मटेरियल उस पे ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। स्टील नाकिस, वो जो स्टील होता है एक 60 ग्रेड का होता है, जो इससे मेयार पे आता है कि उससे आप कोई फ्लैट्स बनाए 4 मंजिला, 5 मंजिला या जो भी है 8 मंजिला। तो ये इनके पास टोटल, अगर वहाँ 3 लाख अगर टन है, फीट टन, तो ये तकरीबन 2 लाख टन, 1 लाख टन का फर्क होता है। खैर, इनकी जो मटेरियल एक तो नाकिस है, एक विदाउट परमिशन। देखिए, मैं अगर कोई चीज बना रहा हूँ परमिशन के बगैर, गवर्नमेंट है, सरकार है, और ये हमारे अदारों के जो खाली जो कहते हैं ना बेड़े, जो काली बेड़े, उनके साथ मुकाव करके उनको फीचर जो भी वहाँ का रेट होता है, या 5 लाख होता है या 10 लाख होता है, फी छत पे उनके साथ मुकाव करके
और इसमें तो सरकार को कोई फीस तो नहीं जा रहा है कि एसपीसीए को कोई फीस, चालान की कोई फीस नहीं जा रहा है। वो वहीं पे उस बिल्डिंग को बनाने में, अगर उस बिल्डिंग को बनाने में 4 साल लग जाते हैं, ये 6 महीने में बगैर किसी इंस्पेक्शन के वहां पर मटेरियल को चेक किया जाए, वहां पर ये बनाते जा रहे। 6 महीने में वो आते हैं, वहां पर इनलीगल कुछ किराए के लोग ले आते हैं, फी छत पे उधर उनको बिठाते हैं, उनके कंबल वगैरह वहां टांग देते हैं और वो कह रहे कि यहाँ पर रिहायशी लोग हैं। और अनअतरज ये लोग इसी तरीके से वहां पर ये काम किए जा रहे हैं, जो कि सरासर एक जुर्म है। ये एक जुर्म है, ये किलर है। ये कोई बिल्डर नहीं है कि मैं कहूँ, बिल्डर तो बड़ा बड़ा अच्छा नाम है। ये तो वहां पर ऐसे लोग हैं, प्लम्बर भी वहां पर बिल्डर बन गया, इलेक्ट्रिकल वो जो मिस्त्री होता है वो भी बन गया, तो वहां पर नानबाई भी, वो भी बिल्डर बन गया, पान फरोश जो पान बेचने वाला वो भी बिल्डर बन। ये बिल्डर के नाम पे धब्बा है। तो मैं कहता हूँ इनको फौरी गिरफ्तार किया जाए, उनको करार वाकई सजा दी जाए। और क्योंकि फ्लोर में भी ये बात की मैंने कि ये अनअथराइज ये जो लोग हैं जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, ये तो एक बारिश हुई है ना, ये बिल्डिंग तो पुरानी थी, मखदूश थी, वो यहाँ पर ये सानी हुआ। लेकिन अब यहाँ पर जो ये बिल्डिंगें जो ये, क्योंकि ये दलदल एक जमीन है ना, वहां पर हमारे लियारी में पहले ये था, नाले नहीं थे। शहीद भुट्टो के दौर जब आया और उन्होंने ऊपर वहां पर पक्के नाले बनने शुरू हो गए। ये दलदली जमीन है, वहां पर इसके ऊपर ये चार फुट जाते हैं, वहां पर ये पिलर बांधते हैं और उस पर 8 मंजिला इमारत खड़ी करते हैं। अरे भाई, ये तो किसी वक्त तो जमीन में धंस जाएगा या कहीं भी, खुदा न खास्ता यहाँ पर जो जिलजिला के जो झटके आते हैं, अगर 3.5 का भी हल्का एक झटका आ गया ना, तो ये एक बहुत बड़ा ये मैंने पहले असेंबली के फ्लोर में मैंने बात कि लियारी कब्रिस्तान बन जाएगा। जमीन की एक हल्की लर्जिश से लियारी कब्रिस्तान बन जाएगा। तो मैंने इसकी निशानदेही की, मैंने फ्लोर पे भी बात की कि मैंने कहना चाहिए कि लोगों ने मुझे वोट दे के, मैं जब उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो ये चीजें मैंने बहुत सारी चीजें उनके ऊपर लेकिन ये मैंने कहा था कि क्योंकि मैं इन चीजों को देख रहा था, ये सब चीजें हो रही थी। ये तो ये एम्यूनिटी प्लॉट पे भी बना रहे हैं, एम्यूनिटीज जो जितने वहां पर अगर दी गई है किसी जमात के लिए, किसी गार्डन के लिए, या ये कोई भी एम्यूनिटी प्लॉट, वहां पर भी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। ये सीडीसी की जो वेयर हाउसेज की वहां पर जो जमीनें दी गई हैं, जो बड़े बड़े प्लॉट हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल हो गए, वो ओनली फॉर वेयर हाउसेज थे। वहां पर बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, कोई हाल विवाल कोई पूछने वाला नहीं। वहां पर आप देखें बिल्डिंग बन रहा है, ये प्लम्बिंग करते हैं और महीना नहीं गुजरता है, वहां पर सीपेज आना शुरू हो गया। सीपेज ऐसा है कि अगर सीमेंट के ऊपर अगर पानी आ गया तो ये समझ लो उसके ऊपर उससे सीमेंट को उसको कैंसर लग गया। ये तो उस तरह से ये जो बिल्डिंग है, खुदा न खासा कुछ और बड़े हादसा हो जाएंगे। ये तो हर गली में आप जाए कि बिल्डिंगे बन, रिहायशी इलाकों में बन रहे हैं ना, गलियों के अंदर बन रहे हैं। अगर ये 60 गज का लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो 6 फुट इस तरफ आते हैं, 6 फुट उस तरफ आते हैं। और जो रोड थे, जो जैली रोड थे, वो तो सब स्ट्रीट में आ गए, छोटी गलियां हो गई। और रोडों के ऊपर आके उन्होंने बिल्डिंगें बना रखी, वो पूछने वाला नहीं। ये जो थे, जो जिम्मेदारान है, जिनके जिम्मे बनता है कि वहां बिल्डिंग बन रहा है, तो उनको वहां पहुंचना चाहिए, उनका डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स रिहायशी है या कमर्शियल है, यहाँ पर अलाउड है या नहीं है, या क्लिफ्टन डिफेंस में क्यों नहीं बनता है। जो रेजिडेंशियल एरिया में वहां तो नहीं बनता है, जो कमर्शियल प्लॉट है वहां कमर्शियल एक्टिविटीज होता है। ये एक तरह का हमारे पर एक बड़ा जुल्म है। ये मैं कहता हूँ जो अफसरान भी इसमें मुलविस हैं, उसको फौरी गिरफ्तार किया जाए। बिल्डर को तो मैं कहता हूँ ना, उनको छोड़ा नहीं जाए, उनकी कब्र तक उनका पीछे किया जाए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये इन्होंने जो जमीनें, जो फ्लैट्स बेचे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, ताकि ये हमारे वहां पर ये पानी भी हमारी चोरी हो रही है। तो सर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या लोग इतने बेवकूफ हैं कि अपना पैसा दे रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? क्या उनको पहले आगाह नहीं किया गया था कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम आपसे नहीं लेंगे, हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं?
उन्होंने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया था, या जो बिल्डर थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम आपको आधी अदायगी के बाद जो है ना हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था? देखिए, गुंजान आबादी है, लोगों को उधर घरों की भी जरूरत है, कुछ बाहर के लोग भी आ रहे हैं, कुछ क्रिमिनल लोग भी आ रहे हैं वहां पर, क्योंकि गुंजान आबादी में उनको पनाह मिल रहा है। बलूचिस्तान साथ है, ये अपना हब जो है ना साथ ही है, वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी हो रहा है, ये सब चीजें हो रही। वहीं आके हम वहाँ के गरीब लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से हैं? 40 लाख में फ्लैट लेते हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आ गए? ये वो लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, वो उधर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, उन लोगों के एक्टिविटीज कुछ और भी चीजें यहाँ होने जा रही है। तो मैं इनकी निशानदेही कर रहा हूँ कि भाई ये देखा जाए, ये बाहर के लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये दूसरे जगहों पे क्यों नहीं जा रहे हैं, ये लियारी का रुख क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है ना, कोई गड़बड़ तो है। यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ, एक तो ये जो जहां पर अगर 5 लोग रह रहे हैं, वहां पर अगर आप 100 आदमी वहां पर बसाते हैं, तो उनको पानी भी चाहिए, उनको सेवरेज की भी जरूरत है, उनको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है, गैस की भी जरूरत है। ये तो सब इन्होंने तो लियारी को बदनाम किया ना। ये कुंडे जितने बिल्डर हैं इनलीगल, उनके पास परमिशन नहीं है कि वहां पर उनको बिजली दी जाए, उनके पास परमिशन नहीं है कि उनको गैस के मीटर दी जाए, उनके पास परमिशन नहीं है कि पानी और ये सेवरेज का उनको दिया जाए। जहां पर एक गली के अंदर पहले अगर 500 लोग रहते थे, वहां पर 5000 लोग रहना शुरू कर दिया। उनके 5000 लोगों के लिए वो 8 इंच की अगर पाइपलाइन है, वहां पर सेवरेज का वो जा रहा है, तो अब वहां पर 5000 लोग वहां रहना शुरू, उनको तो ज्यादा की जरूरत होगी, 18 इंच की जरूरत होगी। ये कहां से लाएंगे? ये हम ये कहते हैं ना लियारी में, ये हवा की पानी आता नहीं है और गटर का पानी जाता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला ये है। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि कुंडा सिस्टम चोरी ये करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उसमें 5 करोड़ का अगर बिल आ जाता है, वो तो बिल तो नहीं दे रहे, कुंडा सिस्टम कर रहे हैं। वहां पर जो दूसरे जो लोग हैं जो रह रहे हैं, उनके ऊपर बेचारों की उनकी लैंड डिस्कनेक्ट हो जाती है। गैस हमारा चला गया, इलेक्ट्रिसिटी ये भी चला गया, पानी हमारे पास नहीं आ रहा है, सेवरेज से हमारी गलियां भरी हुई है। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं कहता हूँ ये इनको छोड़ा नहीं जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए मेरी तरफ से। मैं क्योंकि वहां जा रहा हूँ, ये जो मैंने ये साने में ये हमारे अपने लोग थे ना, ये जो हादसा हुआ हमारे अपने ही लोग थे। वहां पर आप जाएं, बाहर देखो सेवरेज, उस रोड पे जाए, सेवरेज का क्या हाल है, बहुत ही बुरा हाल। तो आप तो गई होंगे वहां, आपने देखा है सेवरेज का बुरा हाल है। तो इसीलिए के इलीगल वहां पर कंक्रीट के जंगल बना दिए, इलीगल, जिनके पास कोई परमिशन नहीं है। आप यकीन जाने, जब आप जाए किसी के पास जाए, बिल्डिंग आप उससे पूछे कि ये प्लॉट रेजिडेंशियल है, ये कमर्शियल है, वो आपको पता चलेगा ये तो रेजिडेंशियल है। वो फीस भी नहीं दे रहे वहां पर, वो जो जा रहा है, अगर वहां पर अगर प्रोजेक्ट जा रहा है, तो गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान हो रहा है। सर, कहा जाती रिहायशी थे, उन सबको आगाह किया गया था कि अब ये बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं है, तो इसको जो है ना जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। और जबकि जो रिहायशी थे उन्होंने कहा था कि हम कैसे खाली करें, हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हकीकत तो देखो, यहाँ पर लोग थे, कुछ पुराने लोग थे जिनकी और जमीन बिल्डिंग भी काफी पुरानी थी। काफी 1979 की बनी, नीचे से पिलर भी टूटे हुए थे। जी। इनको कहा भी गया था कि ये बिल्डिंग गिरने वाला है, लेकिन बेचारों के पास मुतबादिल जगह नहीं है। अगर मुतबादिल जगह होती तो ये अब मौत को तो कोई इंसान कबूल नहीं करता है। अब ये वो अगर जगह छोड़ भी जाते तो कहाँ रहने के लिए चले जाते ना, उनके मुतबादिल कोई जगह नहीं थी। लेकिन जिम्मेदारी का भी तो ऐसा, बच्चे, मासूम बच्चे उसमें चले गए। मासूम बच्चे ने तो कोई कसूर नहीं किया, बड़ों ने तो अगर उनको कोई बड़ा भी, वो भी नहीं चाह रहा था कि मैं मलबे तले दब के मर जाऊं। लेकिन ये है कि कुछ गैर जिम्मेदारी भी थी ना, जो 2010-12 की बात है कि तब से ये बिल्डिंग जो थी ना, इनके साइड के जो भी औजार थे वो सारे टूट रहे थे। तो तब भी कहा गया था कि इसको खाली करेंगे, और तब कोई हादसा पेश नहीं आया। लेकिन अब जब आया है तो अब सबको जो है ना नुकसान उठाना पड़ रहा है, और सब जो है ना रो रहे हैं, और बिल्डर माफिया छुप रहे हैं।
तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बिल्डर माफिया बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपना पैसा निकालने के लिए बिल्डिंग्स बना रहे हैं और इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। मैंने कहा कि ये जब तक इनके ऊपर इनकी सरकूबी नहीं होगी, उनको अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो किलिंग है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये तो एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। उनको फौरी मैं तो यही कहूंगा कि कुछ भी हो, उनको कब्र तक भी नहीं छोड़े, उनके ऊपर जाएं, उनको पकड़े और उनको करार वाकई सजा दें। तो ये नहीं है, क्योंकि हमारे पीर लोग जो आ रहे हैं बाहर के लोग हैं ना, बना रहे हैं। बिल्डर तो बाहर के लोग हैं, मैं तो नहीं बना रहा हूँ। मैं वहाँ का इलाके का, ये तो बाहर के लोग आते हैं। इन्वेस्टर कोई इनके इन्वेस्टर बैठे हुए, कोई दुबई बैठा हुआ, कोई अफ्रीका बैठा हुआ, कुछ लोगों के ब्लैक मनी है, वो उसको वाइट कर रहे हैं। इसी तरीके से वो अपने पैसे प्लॉट ले रहे हैं, बना रहे हैं, दे रहे हैं और उनको प्रॉफिट मिल रहा है। 30% 40% प्रॉफिट उनको मिल रहा है। ये तो एक कारोबार बना दिया ना, ये इंसानी जानों का कारोबार बना दिया। ये तो वही है कि आप ये एक किलिंग लाइसेंस इनको दिया गया कि लोगों को मारे। तो सरकार को फौरी एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये कोई इतने बड़े नहीं है, ये छोटे छोटे छन्नी चोर है। बिल्डे का बिल्डर नहीं है, छन्नी चोर समझते है ना। ये वो है ना कि इनको कोई बड़ी बात नहीं है, ये इतने पावरफुल नहीं है। ये है छोटे छोटे, उनको कोई ना कोई उनकी सरपरस्ती कर रहा था, ये काम कर रहे थे। अब ये चीजों के ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इनके ऊपर जो जुर्म ये लोग करते हैं, उसी जुर्म का इनको सजा मिलनी चाहिए। सर, वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात ने जब से ये फैसला लिया है कि पुरानी और नई गैर कानूनी तामीरात पर एक्शन लिया जाएगा, और आज के दिन जो SPCA के DG अफसर थे और बाकी जो भी अफसरान थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया, मुअत्तल भी किया गया। तो अब ये जो कार्रवाई है ये जारी रहेगी? तो जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने जब डंडा उठा लिया, तो ये तो वो में हमारे चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब, वो इन चीजों की परवाह नहीं करते हैं। हमारी पार्टी इस चीजों की परवाह नहीं करती है। लेकिन ये कि एक इसके बाद तो ये मैं समझता हूँ कि इन चीजों पे फौरी पाबंदी लगनी चाहिए। हाँ, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसका मेरा घर है, मुझे उसको अगर ग्राउंड फ्लोर है, मैं उस पर जो ना मेरी फैमिली बढ़ गई है, मैं उसको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक, इससे ज्यादा यहाँ पर लियारी की जो जमीन है जो यहाँ पर है, मेरी सिंध हुकूमत से गुजारिश है, इसके ऊपर जो जितनी बिल्डिंगें बन रही है उनको अनकम्प्लीट है, उन पर फौरी एज इट इज उनको फौरी काम रोक दिया जाए। और नई जो भी वहां पर अगर दोबारा कोई किसी ने नया फाउंडेशन डाला और उसमें बिल्डिंग, उसको फौरी गिरफ्तार कर ले। अगर उसकी रूल रेगुलेशन जो उनको परमिशन है, ये है अलाउड है, रोड के ऊपर है, अगर रोड के ऊपर ग्राउंड +4 की, उससे ज्यादा इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जमीन हमारी इतनी वो नहीं है, मजबूत नहीं है कि उसको हाई राइज में हम ले जाएं। इसपे अच्छा सर, आज के दिन क्योंकि गिरफ्तारियां हुई हैं और उसी वजह से बिल्डर हों जिन्हें आपने छन्नी चोर कहा है, तो वो हो या दीगर अफसरान हो, वो ये कि थोड़ा सा सहम गए और सब अपने अपने समझ लें कि गुफा में छुप गए। लेकिन आज के ही दिन दियारी में एक बहुत बड़ी शख्सियत अपने बिल्डिंग की छत बराई कर रही है, उसके हवाले से क्या कहना? कोई शख्सियत बड़ा नहीं होता है भाई। बड़ा शख्सियत कौन होता है वहां पर? और शख्सियत बड़ा तो अल्लाह की जात है। मैं वो कौन होता हूँ, मेरे कौन होते हैं ना। वहां पर मैं कहता हूँ फौरी उनके अगर परमिशन है तो उसके लिए तो कोई रोक नहीं सकता है। अगर परमिशन नहीं है, इलीगल काम हो रहा है, उसको फौरी उसको रोक दिया जाए। और रोक क्या दिया जाए, उसको गिरफ्तार कर दिया जाए। अगर कोई बड़ा भी हो तो मैं कहता हूँ इस पे कोई रहम नहीं होना चाहिए।